अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो टाइफाइड के बारे में कि टाइफाइड जो हमें दिया गया मौजू, ठीक है। तो टाइफाइड के हवाले से आज मैं इसका बताऊँगा कि इसके असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसका जो असूल इलाज है, जो असल असूल बनता है वो इलाज क्या है, ठीक है। तो आपसे इल्तमास है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इल्म तिब के हवाले से नई से नई मालूमात मिलती रहें। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर की तरफ आता हूँ। टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड एक बुखार है, ठीक है। बुखार, ये जो टाइफाइड बुखार है ना, इसमें असल ये बुखार आंतों का है। जो आंतों की सोजश होती है, आंतें हैं हमारी मैदे के नीचे वाली, ठीक है, छोटी बड़ी आंतें, इनमें सोजश हो जाती है। जब सोजश हो जाती है तो फिर ये बुखार ज़ाहिर होता है, ठीक है। अब इस बुखार का असल जो इलाज बनता है वो आंतों की सोजश हम दूर कर देंगे, बुखार ख़त्म, ठीक है। ये असूल इलाज है, इसका जो असल असूल इलाज ये बनता है, ठीक है। इसके अलावा दवाइयाँ आप देंगे कि जिससे बुखार जो आप कहते हैं कि जी रात को हो जाता है या कभी दिन टाइम हो जाता है, तो ये ऐसे ही बुखार होते हैं। आप रिपोर्ट करवाएं, ठीक है। टाइफाइड इसका टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। अभी तो मज़ीद आगे इलाजा टेस्ट या आगे नई आगे तरक्की हो गई है, लेबॉर्ट्रीज़ में नए नए टेस्ट आ गए। तो फ़िलहाल जो यानी कि किए जाते हैं आम जगहों पे भी, छोटे मोटे लैब में भी, वो ये टाइफाइड आम होता है नाम, तो ये करवा दें। इसमें IgG और IgM होगा, ठीक है। तो IgM जो होता है ये अभी नया बुखार होता है, अभी ये हाथ होता है, मुजम्मल नहीं होता। हाथ का मतलब होती है नई बीमारी और मुजम्मल का होता है पुरानी बीमारी, ठीक है। इंग्लिश में बोलूँ तो मुजम्मल को क्रॉनिक कहता है कि पुरानी बीमारी, ठीक है। तो रही बात इसकी टाइफाइड की, तो अगर IgG आ जाए और IgM दोनों पॉजिटिव आ जाए तो ये पुराना बुखार है, और अगर सिर्फ IgM पॉजिटिव आए तो ये समझे कि अभी बुखार थोड़ा है, इसका वायरस ज़्यादा नहीं है। ये सब ये रिपोर्ट के हिसाब से भी मैंने आपको बता दी। ये टाइफाइड की बात कर रहा था, ठीक है। इसी हवाले से अब इसका इलाज ये है कि छोटी आंत की जो सोजश होती है टाइफाइड में वो आपने दूर करनी है। अब दूर किस तरह होनी है, और इसके पहले मैं वजूहात बताता हूँ, बाद में इसका इलाज बता दूँगा। वजूहात जो है, वजूहात जो आती है सबसे पहले आपका जो पानी है, ठीक है, आप जो पी रहे हैं टैंकी में से या जहाँ से भी आप पानी पी रहे हैं, सबसे पहले पानी का ख्याल रखें कि अगर पानी किसी वजह से आपने गंदा पानी ज़्यादा अरसा दराज पिया है तो उस वजह से भी टाइफाइड हो जाते हैं। इसके अलावा आपका कोई आम सादा बुखार हुआ, आपने उसमें गलत मेडिसिन खा ली या उसका ध्यान नहीं इतना दिया, वो भी टाइफाइड में बिगड़ जाता है, ठीक है। एक तो ये बात हो। रही बात दूसरी खाने की, ठीक है। आप गर्म कुछ ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करें जिससे मैदे में सोजश होनी शुरू हो जाती है। सोजश ये होती है, फिर आप उसके बाद एकदम ठंडा गर्म पानी इस तरह पिया करें, तो उससे ये होता है कि आंतों में भी साथ में सोजश हो जाती है, ठीक है। उससे भी ये मसला बन जाता है, ठीक है। फिर इसकी अलामत भी है कि अगर नया बुखार है टाइफाइड का तो इसमें सिर्फ ये होता है कि मैदे पे दर्द होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और इससे भी अगर नया बुखार अभी नया है तो फिर सिर्फ ये होता है कि ये जो पिन्नियाँ होंगी, ये जो पिन्नियाँ होंगी टांगों की ठंडियाँ होंगी, हल्की हल्की दर्द भी रहती होगी और बुखार हो जाता है रात को, या फिर इस तरह के साथ में खांसी नज़ला ज़ुकाम। ये अलग बात है कि वो कुछ मरीजों को हो जाती है, कुछ को नहीं, ठीक है। वो इम्यूनिटी सिस्टम के हवाले से बात है कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक है तो फिर ये मसले कभी हो जाते हैं, और नहीं है तो फिर नहीं भी होते, ठीक है। ये अलग सूरत है। बाकी टाइफाइड की जो मौजूदा अलामत होती हैं या उस वक्त होती हैं, वो दिल की धड़कन का तेज़ होना है, पेट में गैस होती है गुड़गुड़ टाइप, ठीक है। मैदे में इधर दर्द भी होती है मैदे के मुकाम पर, और साथ ही में अगर ज़ख्म बन गया मैदे में तो उसकी निशानी ये होती है कि फुल इसी सीट पे साथ में पीछे दर्द होती है, ये साथ में, ठीक है। ये निशानी होती है कि ये ज़ख्म बन गया हुआ है मैदे के, ठीक है। इसी तरह साथ में टाइफाइड का ये देखा जाता है कि दिल की धड़कन जिस तरह तेज़ हो रही है तो सांस भी ज़्यादा फूल रहा है। अगर सांस भी फूल रहा है तो ज़रा ये उससे ऊपर वाला लेवल है, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों का इलाज करना आपको, ठीक है। सबसे पहले तो मरीज़ की रोटी वगैरह जो है सख्त अगज़िया जो ग़िज़ाएँ हैं वो बंद कर दें, ठीक है। खुराकें सब जो है ना गर्म खुश्क खुराकें बंद कर दें। इसके अलावा जो जितनी सख्त है वो बंद कर दें। आप मरीज़ को सूजी का हलवा दे सकते हैं, ठीक है, देसी घी में बना के। इसके अलावा क्या कहते हैं दलिया दे सकते हैं, जौ का दलिया दे सकते हैं, गंदम का दलिया दे सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई दलिया दे रहे हैं, ठीक है। खिचड़ी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर उसे मसाले देने भी हैं तो काली मिर्च, अदरक, पुदीना, इलायची, सौंफ, ज़ीरा, सफ़ेद, इस तरह के मसाले दें, ना कि दालचीनी वगैरह नहीं देनी, ना ही जलवतरी देनी है, ठीक है। ना ही लौंग होगी, जायफल होगी, ठीक है। इस तरह की चीज़ें नहीं देनी, ना ही लाल मिर्च देनी है आपको, ठीक है। तो आम लफ्ज़ों में अगर बात करूँ तो गर्म तार गर्म और तार जो है ना सर्द, इसमें आपने रखना है मरीज़ को, ठीक है। असाबी गुद्दी, असाबी उजलाती और गुद्दी असाबी, इन 3 तहरीकों में आपने इस मरीज़ को रखना है, तो इंशाल्लाह ये मरीज़ ठीक हो जाता है, ठीक है। ये तो ग़िज़ा के हवाले से है। अब रही बात इसके इलाज की, तो इसका इलाज क्या किया जाए, तो इसके इलाज में सबसे मेन चीज़ जो आपने मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। सबसे पहले मरीज़ के ज़ौफ़ का रखना है कि क्योंकि आप जब दलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें देते हो तो मरीज़
है ना उसके अंदर कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ उसके साथ आपने करना क्या है। तो आपने सबसे पहले टाइफाइड के इलाज के लिए कुश्ता गोदंती, ठीक है, और कुश्ता शंख, ये दोनों हम वज़न ले लेंगे, ठीक है। दोनों हम वज़न लेके आपने अच्छी तरह रगड़ाई कर लेनी है, ठीक है, किसी भी चीज़ में बने हुए, ठीक है। क्योंकि अगर बेहतर कहते हैं कि कौन सा बेहतर है तो कुश्ता गोदंती दाल ग्लो के अंदर बना लें, कुश्ता गोदंती दाल आँख, ठीक है, आँख के फूलों में बना लें, आँख के पत्तों में बना लें, ठीक है, कोई भी बना हो। ये जो दो कुश्ता गोदंती हैं दोनों में से कोई एक हो तो ये सबसे बेस्ट है, वरना कुश्ता गोदंती दाल नीम, ठीक है, नीम के पत्ते बरगे नीम उसमें भी बना हो तो ये अच्छा है, ठीक है। ये आप तीनों में से कोई एक कुश्ता ले लें कुश्ता गोदंती का, ठीक है। और इसी तरह कुश्ता शंखदार कुरुंड ले लें, कुश्ता शंखदार यानी कि ग्लो ले लें, कोई भी बना हुआ, ठीक है, आपके पास कुश्ता शंख, वो दोनों को आपस में हम वजन रगड़ाई कर लें। रगड़ाई करने के बाद आपने 500 mg का कैप्सूल इस दवाई का देना है सुबह, और सुबह देना है दूध के साथ, ठीक है, और सुबह शाम किस्ते शीरी आपने 1 से 1.5 ग्राम 2 ग्राम भी दे सकते हैं, सुबह शाम कैप्सूल के अंदर बंद करके, या वैसे ही दे लें पानी के साथ, खाने के कोई आधे घंटे बाद दें, ये सुबह शाम का, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कि 20 से 25 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट भी नेगेटिव हो जाती है और ये मसाइल भी साथ में क्लियर हो जाते हैं। बाकी रही बात इसकी टाइफाइड के हवाले से कि इसमें मैदे का जो ज़ोफ़ होता है जिसकी मैंने अर्ज़ की थी, तो आपने इस तरह करना है कि हफ़्ता एक पहले वही रूटीन रखनी है, दलिया वगैरह देना है, नॉर्मल ग़िज़ाएँ देनी है। उसके बाद आपने नज़री मुफ़रद ग़िज़ा का, सलासा का और क्या कहते हैं लबूब 5 आता है, ठीक है, लबूब 5 आपने खुद बना लेना, उसमें बादाम है, अखरोट है, ठीक है, इसके अलावा मग़ज़ खंदक है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपने शहर के अंदर मखलूम से बना लेनी, लबूब बना के, तो आपने वो ज़्यादा नहीं देनी, वैसे उसकी मकदार खुराक में उससे 10 ग्राम तक लिखी गई है, 7 ग्राम तक भी है, लेकिन आपने वो सिर्फ 2 से 3 ग्राम देने, ठीक है, दूध के साथ दे देना सुबह और शाम, ठीक है, ये एक टाइम पे, उससे ये कि जिस्म में जो ज़ोफ़ है वो ठीक होगा। और इसी तरह कुछ मरीज़ होते हैं जब टाइफाइड का इलाज करते हैं तो उनका ना उल्टी वाला दिल होता है, तो वो उससे मुराद ये होता है कि उनकी तेज़ाबी मादा जो जिस्म में वो ज़्यादा है। तो तेज़ाबियत ख़त्म करने के लिए नज़री मुफ़रद ग़िज़ा का क्या कहते हैं हाज़िम 5, ठीक है, सलासा का, वो आपने लाजमी तौर पे देना, वो ये नहीं भूलना, ठीक है। सलासा का हाज़िम 5 देंगे तो ये तेज़ाबियत भी ख़त्म हो जाएगी। ये टोटल तरीका इलाज है, आपने अलामत देख के इसका इलाज करना है। तो इंशाल्लाह ये जो टाइफाइड है जो फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है ना, वो तो इंशाल्लाह दूसरे से तीसरे दिन के अंदर मरीज़ को बुखार नहीं महसूस होता। लेकिन आपने मुकम्मल टाइफाइड ख़त्म करने के लिए ये दवा कम अज़ कम 20 से 25 दिन या 30 दिन जारी रखनी। तो 30 दिन के बाद आप रिपोर्ट करवा लें, इंशाल्लाह टाइफाइड जो रहेगा नहीं, इंशाल्लाह उसका नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और अगर डबल टाइफाइड है तो ये उसकी मैं बात करूँ, अगर सिंगल टाइफाइड हो, ठीक है, यानी कि अगर सिर्फ IgM वाला है तो आप 15 से 18 दिन के बाद ही रिपोर्ट करवा लें, इंशाल्लाह ये टाइफाइड जो रहेगा। बाकी परहेज़ आप मरीज़ को जो है वो ज़रूर करवाएं, ठीक है। अगर कहवा पिलाना चाहते हैं तो गर्म तर कहवा पिलाएं, उसमें इलायची है, ठीक है, सौंफ है, और क्या कहते हैं अदरक है, ठीक है। इसी की तरह अगर ज़ीरा स्पैत भी डालना चाहते हैं वो भी डाल लें, ठीक है, और थोड़ा सा शहद अगर उसमें डाल लें तो कहवा बना के ये लाजमी पिलाएं। बाकी परहेज़ करवाएं मरीज़ को मिर्च मसालों से, और ये जो जंक फूड है बर्गर शवारमे वगैरह हो गए या रोटी हो गई, सब परहेज़ करवाएं। तो बाकी ये कि जब मरीज़ थोड़ा बहुत ठीक हो जाए तो यानी कि अंदाज़न कोई 18-19 दिन बाद मरीज़ कहेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप उसे कहें कि थोड़ी थोड़ी रोटी शुरू करिए, अब तक रोटी ना खाएं, थोड़ी सी रोटी पहले दिन आधी रोटी खा लें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुराक पर आता जाए, इस तरफ आता जाए। तो इंशाल्लाह ये है कि मरीज़ जो है बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है और आपको दुआएं देता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।